ठीक है बच्चों, अब देखो, अब क्लियर है आवाज और बोर्ड, ध्यान दो। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। ये हटा रहा हूं बच्चों। आजकल नेट का यूज बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हो जा रही हैं ऐसी गड़बड़ियां। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब यहां पर आपको ये पैरेलल गिवन नहीं है, आपको पैरेलल प्रूफ करना है। तो अगर पैरेलल प्रूफ करने के लिए कह दिया जाए तो अपने दिमाग में कौन कौन से रिजल्ट आने चाहिए जिसके हेल्प से आप दो लाइंस को पैरेलल कह सकते हो। पहला रिजल्ट बेटे, इफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सेकंड, if a pair of alternate interior angles are equal then the lines are parallel, and third, if a pair of, ठीक है, if sum of co-interior angle is 180 degree then the lines are parallel। ठीक है ना, इतने रिजल्ट अपने पास होते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम कौन कौन से रिजल्ट से इसको प्रूफ कर सकते हैं। गिवन है हमें find the values of x and y then show that AB parallel to CD। गिवन है हमें इन फिगर, अब मैं इन सब के नाम रख दे रहा हूं, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, x और y आपके पास ऑलरेडी है। एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर एंगल लिखा था तो इसलिए मैंने अंदर उसका सिंबल लिख दिया। एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है बेटा एंगल x एंड एंगल y। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है और हमें इसमें प्रूव भी करना है दोनों चीजें। ऑल्सो टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखें या प्रूफ लिखें तो दोनों चीजें हैं, तो हमने क्या करना है, सीधे सॉल्यूशन लिखना है, उसी में प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या करना है भाई, x कैसे निकलेगा, हमने लिया एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा रीजन बेटे, एंगल 1 प्लस x 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। वेरी गुड, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। दिस implies the value of angle 1 is 50 degree plus angle x is equal to 180 degree. This implies angle x is equal to 180 minus 50. This implies angle x is equal to 130 degree. Clear?
अब निकालना है बेटे एंगल वाई। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल वाई बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, एंगल वाई इज ऑल्टरनेट हम नहीं ले सकते बेटे, क्योंकि लाइनें पैरेलल थोड़ी हैं, लाइंस पैरेलल नहीं है, प्रूफ करनी है पैरेलल। यही तो इस क्वेश्चन में खास बात है। सबको फिगर दिखती है कि लाइनें पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा देते हैं, गलत। ठीक है, इसीलिए तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे, कि तुम लोगों को पता चले कि क्या गलतियां हो रही हैं इसमें, और जिसने सही किया है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसलिए ज्योमेट्री में सारी कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो एंगल एक्स is equal to angle y is equal to 130 degree because angle x is equal to y is equal to 130 degree। हम क्यों इक्वल कह पा रहे हैं? क्योंकि दोनों की वैल्यूज बराबर है, नॉट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हम इसे कह पा रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD क्यों हो गया भाई? बिकॉज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये क्या थी अपने पास? थ्योरम। ठीक है, और एक्सियोम कौन सी है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली जो स्टेटमेंट है वो एक्सियोम है, और बाकी ऑल्टरनेट, ठीक है, को इंटीरियर, ये वाले कौन से हैं? ये सब है थ्योरम। तो इस थ्योरम से ये प्रूफ हो गया। विशेष आगे बात समझ में क्या गलती हो रही थी? अब तो आवाज ठीक जा रही है सबको? बोर्ड क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलें आगे। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? हटा रहा हूं, कुछ पूछना है किसी को? ओके, अगला बच्चों सॉरी, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.29 if AB parallel to CD and CD parallel to EF and Y ratio Z is 3:7 find X। ठीक है, अब ये वाली बात तो समझ चुके थे, रेशियो हम कैसे ब्रेक करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, है ना, पिछले उसमें। तो कह रहा है AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF a transversal intersect all three lines। ठीक है, एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z। find all angle only X, sorry, find X, Y ratio Z is 3:7। देखो बच्चों, गिवन है हमें
AB parallel to CD and CD parallel to EF. AB parallel to CD and CD parallel to EF. Y ratio Z is 3:7. Now to find एंगल x, सिंपल एंगल लगा सकते हो, x भी लगा सकते हो क्योंकि सिंबल गिवन है। एंगल x आपको चाहिए। आते बच्चों सॉल्यूशन पर। भाई पैरेलल लाइन की बात कर रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, यही रिलेशनशिप है ना। अब यहां मैं बात करूं तो y और z में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब फिगर के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन x और z में रिलेशनशिप है। अगर AB और EF पैरेलल हो जाएं तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z हो सकता है ना। तो अब देखो कैसे निकाल सकते हैं। AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड CD पैरेलल टू EF, AB parallel to CD, CD parallel to EF. It means AB and EF are two lines which are parallel to the same line. This implies, ठीक है, क्या रिजल्ट निकला? This implies AB parallel to EF. Reason बेटा, because lines which are parallel to the same line are parallel to each other. ये भी एक थ्योरम है। Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Okay, next. To find x पर हम चल रहे हैं। अब AB और EF अगर पैरेलल हो गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बताओ सही है, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आते हैं बेटा, बिकॉज y रेशो z इज 3:7, y रेशो z 3:7, therefore let y is equal to 3k and z is equal to 7k। अब इस बात पे ध्यान देना कि मैंने x क्यों नहीं लिया, बाकियों में तो x लिया था हमने, क्योंकि यहाँ पर x जो सिंबल है वो दिया गया बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x जो सिंबल है वो दिया गया है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो इसलिए आप उसे रेशो की ब्रेकिंग में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसे हम रेशो की ब्रेकिंग में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, एक अदर वेरिएबल ले लिया, k ले लिया। अब आपकी मर्जी है, k ले लो, p ले लो, m ले लो, जो भी हो, लेकिन x नहीं ले सकते आप, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं x और y की, बिकॉज AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसे, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। अब आप ध्यान दो तो एंगल x किसके बराबर है, एंगल z के बराबर है, तो मैं यहां z लिख सकता हूं। और ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको y की वैल्यू पता है और z की वैल्यू पता है, तो x की जगह मैंने लिख दिया एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज व्हाट अबाउट z, z इज 7k, व्हाट अबाउट y, इट इज 3k, it is equal to 180 degree। 7 plus 3, 10k is equal to 180 degree। This implies k is equal to 180 by 10। So what about k? This implies
k इज इक्वल टू 18 डिग्री। k कितना हो गया? 18 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जब k निकल गया तो x हम इजिली निकाल सकते हैं, मतलब z की वैल्यू निकाल लो। दिस इंप्लाइज एंगल z इज इक्वल टू 7 इंटू 18, 18 इंटू 7 हो गया 126 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल x is equal to 126 डिग्री because x and z are equal। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इसे 10 सेकंड दे रहा हूं, अच्छी तरीके से पढ़ो, फिर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, कल का टेस्ट अभी रहने दो, थोड़ा मैं एक बार सिलेबस और देख लूं, फिर उस हिसाब से पेपर मुझे बनाना पड़ेगा, है ना? तो कल का अभी टेस्ट हम रहने देते हैं, ओके? इसको बीच में ले लेंगे कभी भी टेस्ट। स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट हो तो क्लियर करो उसे अच्छी तरह से। पहले 10 सेकंड में हर एक स्टेप आप देख लो। हो गया बच्चों, कोई डाउट नहीं? तो मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है? अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ये सभी क्वेश्चन आप देखते जाओगे, इसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम रह गई है उन्हें फिर से आपको ट्राई करना है, ठीक है ना? कि क्या अब आप कर पाते हो क्वेश्चंस को, और फिर हम अगली क्लास में उसके और डाउट्स लेंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी, एफ ई परपेंडिकुलर है बच्चों सी डी पर, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री। यहाँ पे अपना पॉइंट आ गया जी, जी ई और डी, ये पूरा 126 डिग्री है ये सारा, ठीक है? ऐसे एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, ये 126 डिग्री है, समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? कह रहा फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई ये एंगल आपको चाहिए, एंगल जी ई एफ चाहिए, जी ई एफ ये वाला एंगल आपको चाहिए, एंगल एफ जी ई चाहिए, एफ जी ई ये एंगल आपको चाहिए, ठीक है ना? ये सारे एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, गिवन है हमें। अब ये वाला मैं बाय एंगल नेम मेथड करूंगा, और चाहो तो 1 2 3 लेकर के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। गिवन है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी, EF is perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 degree. To find, हमें फाइंड आउट करना है
एंगल AGE, एंगल GEF and angle EGF and angle FGE, angle FGE। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। अगर मैं पहले एंगल की बात करूं तो सीधे देखो, AB पैरेलल टू CD, GE इज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल AGE is equal to angle GED because alternate interior angle। सही है, डन। किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेज करो। अभिषेक, कृतिका, अच्छा चलो, किसको समझ नहीं आया अब रुक जाओ, जिसको समझ में आ गया वो हैंड मत रेज करना। अब किसे समझ में नहीं आया? विशेष, ओके, और देखो, AB पैरेलल टू CD एंड GE इज अ ट्रांसवर्सल। ध्यान देना, AB पैरेलल टू CD एंड GE इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन है, सिर्फ वो दिखना चाहिए, ये बीच में मत सोचो ये क्या है। आप ये देखो कि मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की और इस पूरे डॉटेड की, तो ये कौन से है, देखो क्रॉस एंगल नहीं बन रहे हैं कि ट्रांसवर्सल के अंदर और पैरेलल लाइन के बीच में, देयरफॉर इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ जी विशेष, समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा, एंगल AGE is equal to angle GED because alternate interior angles। ठीक है, this implies angle AGE is equal to 126 degree because angle GED is equal to 126 degree। ठीक है बच्चों, ये खत्म। अच्छा, अब नेक्स्ट एंगल आपको चाहिए, अब अगले एंगल की बात करें तो चाहिए EFGE चाहिए। FGE देखो कितनी आसानी से निकल जाएगा, एंगल AGE प्लस एंगल FGE, एंगल AGE प्लस एंगल FGE किसके बराबर हुआ, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। अब AGE आप निकाल चुके हो, वो है 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल FGE is equal to 180 minus 126, 10 out of 6 4, 7 out of 2 5 और 1 out of 1 0, 54 डिग्री आ गया FGE। करेक्ट है। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए बेटा, ठीक है। अब ये एंगल कैसे निकले, अगर आप ध्यान दो तो FE परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। ठीक है, देखो, because EF is perpendicular to CD, therefore angle FED is equal to 90 degree।
एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एफ ई डी 90 मार्क भी कर रखा है मैंने। अगर एंगल जी ई और डी को देखा जाए तो ये दोनों इसके एडजेसेंट एंगल हैं। देखिए बेटा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन प्लस करोगे तो ये पूरा जीईडी बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल जीईडी इज इक्वल टू एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। तो जीईडी हो गया 126 डिग्री, जीईएफ आपको निकालना है और एफईडी 90 डिग्री है। अब हम इसे 90 को शिफ्ट कर देते हैं। एंगल जीईएफ 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 6 एज इट इज, 12 आउट ऑफ 4, 12 आउट ऑफ 9, 3। तो एंगल जीईएफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से हर एक लाइन आप लोग पढ़ो और डाउट हो तो बताओ। ओके बच्चे, चलो। जो भी तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं पूछो से। ठीक है, एनी क्वेश्चन? रेज योर हैंड। सभी को समझ में आ गया इसका मतलब पूरा? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, तो मैं इसे रब करूं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन देखो, बुक ने आपको बोला है, हिंट दिया है कि हमें करना चाहिए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एससी थ्रू पॉइंट आर। ठीक है ना? ठीक है, मैं वेट कर लेता हूं थोड़ी देर, जैसे क्लियर हो बताओ मुझे। विशेष, बाकी सभी को ठीक है? हैंड रेज करो जिसको बाकी सबको ठीक आ रही है आवाज। सभी को ठीक है? विशेष, अब ठीक है? ओके।
चलो स्टार्ट करते हैं। वो हो जाता है, बीच बीच में लैग हो जाती है कई बार वीडियो ना, तो ऐसा हो जाता है। कह रहा है लेकिन हम इस मेथड से नहीं करेंगे। कह रहा है इन फिगर 6.31 PQ पैरेलल टू ST। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा, PQ पैरेलल टू ST। अभी आप लोगों को 6th चैप्टर का असाइनमेंट नहीं भेजा है ना? अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका असाइनमेंट नहीं डाला ना बेटा? एक बार मुझे याद दिला दो। ठीक है, ठीक है, हो सकता है आज या कल में मैं भेज दूं। PQ पैरेलल टू ST गिवन है और एंगल PQR इज 110 डिग्री। एंगल PQR इज 110 डिग्री। and RST is 130 degree. RST is 130 degree. कह रहा फाइंड QRS। QRS QRS ये हमें फाइंड आउट करना है। हाँ जी हर्षिता, कुछ पूछना चाहते हैं बच्चे? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और बेटा, कि जैसे कोई चीज तुम लोग बोलते हो या मैंने बोला हुआ है कि भाई असाइनमेंट आपको भेजना है और मैंने असाइनमेंट भेजा नहीं, तो मेरे को थोड़ा रिमाइंड कराते रहा करो, ठीक है? उसमें आप लोग बेझिझक रहा करो कि ये मत सोचा करो कि बार बार बोलेंगे तो कहीं सर को ठीक ना लगे। वो बेटा ऐसा है कि दिमाग से उतर जाती है, अगर आप लोग याद दिलाते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना? उसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए। या कभी कोई क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप करता है और बाई चांस मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? सॉल्व नहीं कर पाता हूँ का मतलब है कि एट अ टाइम उसको आंसर नहीं मिला, फिर मैंने उसको मान लो मैसेज कर दिया कि 9 बजे के बाद मैं सॉल्व करके भेजूंगा, फिर 9 बजे भी मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको मुझे एक बार रिमाइंड कराते रहना है बेफिक्र होकर, ठीक है ना? कल बेटा टेस्ट मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है? थोड़ा एक बार मैं सिलेबस और अच्छी तरीके से देख लूं, फिर उस हिसाब से आप लोगों को टेस्ट बना के देता हूँ, ठीक है ना? तो हम टेस्ट बीच में ले लेंगे, हो सकता है वेडनेसडे को ले लूं, TTS की क्लास होती है, MWF में ले लूंगा टेस्ट, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना सभी कि कोई चीज जैसे मैंने कई बार वर्बली समझा दी आपको, क्या इसको इस तरीके से कर लेना, और आप नहीं कर पाए तो ये सोचो कि सर ने तो समझा दिया था, मैं पूछूं कि ना पूछूं। आप बेझिझक उसको पूछ सकते हैं, उसमें कभी परेशान नहीं होना किसी को, ठीक है ना? चाहे कोई क्वेश्चन एक बार सॉल्व हो चुका है फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी चीज होती है, कई बार क्या होता है कि एट अ टाइम समझ में आ जाती है, लेकिन फिर जब हम दोबारा उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग से निकल जाता है, फिर कॉन्सेप्ट मुश्किल लगने लगता है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है? और पूरी क्लास नहीं समझ में आई है तो हम वीडियो शेयर कर सकते हैं, फिर से उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक? तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना, और याद दिलाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? उसके लिए मैं कभी कुछ बुरा नहीं मानता। ओके बच्चे, चलो ठीक है। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो गिवन है हमें PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR is equal to 110 degree, एंगल RST is equal to 130 degree, एंगल RST is equal to 130 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है बच्चों एंगल QRS, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? इस एंगल की क्या वैल्यू होगी निकालनी। हमेशा कंस्ट्रक्शन का तुरंत पता चल जाएगा अगर पैरेलल लाइन है और प्रॉपर ट्रांसवर्सल नहीं है। ध्यान दो, PQ पैरेलल टू ST कोई ऐसी लाइन नहीं है जो दोनों को कट करती हो,
है कोई लाइन नहीं, इसका मतलब यहाँ कंस्ट्रक्शन जरूर होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, प्रोड्यूस पी क्यू टू एम विच इंटरसेक्ट एस आर एट एन, प्रोड्यूस पी क्यू टू एम, कंस्ट्रक्शन हो गई। देखो हमने उसके वाली कंस्ट्रक्शन नहीं की है, क्योंकि जो हम दोनों एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस पी क्यू टू एम विच इंटरसेक्ट एस आर एट एन, विच इंटरसेक्ट एस आर एट एन। क्लियर है? इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। अब आते हैं बच्चों सॉल्यूशन पर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे कलेक्ट करें कि हम यहां तक पहुंचे। ठीक है ना, अगर आप ध्यान दो कि PQ अगर ST के पैरेलल है, बिकॉज PQ पैरेलल टू ST दिस रिजल्ट इज गिवन। तो इसी PQ को आपने आगे तक एक्सटेंड किया है, तो आप कह सकते हैं बेटे दिस इंप्लाइज PM पैरेलल टू ST। अगर लाइन लंबी कर दो तो नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा, या लाइन छोटी कर दो तो नेचर कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, PM पैरेलल टू ST कर दिया। अगर PM ST के पैरेलल है, ये एंगल मैं ले रहा हूं 1 और इस एंगल को मैं लिख रहा हूं 2, तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजनिंग होगी बेटा बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स 1 + 2 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 130। दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। सही है, 2 निकल के आ गया। एंगल 2 is equal to angle 3. Angle 2 is equal to angle 3 because vertically opposite angles. Correct? 2 और 3 बराबर हो गए। This implies angle 3 is equal to 50 degree. अब देखो इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं 4। कौन सा एंगल अपना, QRS, इसी की वैल्यू हमें चाहिए। हम आ गए इन ट्राइंगल QRN। ध्यान से देखना, QRN, QRN, NQ is produced, then this exterior angle RQP is formed. यानी this exterior angle is equal to sum of its two interior opposite angle. क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं एंगल PQR, जो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। रीजनिंग होगी बिकॉज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सॉरी, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज एंगल PQR इज 110 डिग्री, एंगल 3 50 डिग्री और एंगल 4 एज इट इज। दिस इंप्लाइज angle 4 is equal to 110 minus 50. This implies angle 4 is equal to 60 degree. अब ये एंगल 4 कौन सा एंगल है, यहां लिख दे रहा हूं। This implies angle QRS is equal to 60 degree. देखो अब इस क्वेश्चन को समझो और कोई डाउट हो तो पूछो। सारे रिजल्ट क्लियर हो गए होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। सभी को क्लियर है क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट लो और डाउट हो तो पूछो। अब तुम लोगों को
6.3 एक्सरसाइज, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर से पूरी करनी है आपको। एक्सरसाइज 6.3 और ये बचे हुए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तो वैसे नहीं कर पाओगे अभी, 5th कर लो, 6 में करा दो। और एक्सरसाइज 6.3 पूरी ट्राई करनी है, एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, ठीक है, और डाउट्स फिर देखेंगे। है बच्चों इसमें कोई डाउट? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एंड कर रहा हूं मीटिंग। मैं करा दूंगा 6 क्वेश्चन, ठीक है। वो एग्जामिनेशन पॉइंट से वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय। स्क्रीनशॉट हो गया ना? चलिए बाय। हाँ, अब ट्यूसडे को क्लास है बच्चों, ठीक है ना। और अगर संडे को मैंने असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, तो फिर उसके भी क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्राई कर लेना। ओके, बाय।